जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज ना अभी थोड़ी देर पहले मैं एक परिचर्चा देख रहा था, तो उसमें एक नेताजी जो थे वो बड़े अपने आप को भाई दलित चिंतक कह रहे थे। तो मुझे तो आज तक यही नहीं बात समझ में आई कि यार ये दलित चिंतक किसे कहते हैं। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि साहब दलितों के साथ समाज बहुत बुरा व्यवहार करता है बहुत। तो ना मुझे इस बात पे ना एक बहुत पुरानी घटना याद है कि जो खुद मेरे साथ बीती थी। हमारे गांव की घटना है तब, और आज से कम 25 साल पुरानी बात है। तो हमारे यहाँ ना कोई कंस्ट्रक्शन कुछ लगी हुई थी घर पे। तो ना पूर्वांचल में एक ये सिस्टम है कि जो लेबर होती है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके अपना हल्का सा आ जाती है काम पे। तो लंच हम उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट जहाँ साइट होती है वहाँ कराते हैं। तो जो व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा है, ये उसके जिम्मे होता है कि वो उनको सबको खाना खिलाए। और ये हमारे यहाँ पूर्वांचल की एक बड़ी पुरानी एक सिस्टम बना हुआ है। हालांकि अब इसमें चेंजेस भी आए हैं और अब तो बहुत सारे लेबर को लोग ये भी कहते थे कि भैया अपने बस का नहीं है तुम 6 लोगों को खाना खिलाना, इसलिए हम उसका पेमेंट कर देंगे, तुम अपना खाना खुद लेके आना। गांव की लेबर के साथ बेचारे के साथ एक प्रॉब्लम और होती थी पुराने ज़माने में। ये पुराना सिस्टम है। तो पुराने ज़माने का सिस्टम ये था ना कि तब सुबह सुबह उठ के वो हल्का फुल्का नाश्ता तो कर लेता था, पर सुबह सुबह 6-7 बजे चूल्हे जलाने का जमाना था ना वो पुराना। तो सुबह सुबह 7 बजे उसकी पत्नी बेचारी कहाँ पूरा लंच बना के उसको पैक करके टिफिन देगी। तो ये समाज में पॉसिबल ही नहीं था। और ये उस जमाने का सिस्टम है जब लोगों के पास साइकिल वाइकिल कुछ नहीं होती थी, पैदल ही आना होता था। पता लगा अपने घर से वो 2 किलोमीटर दूर उसका घर है, अगर उस मजदूर का, तो वो आएगा अपने काम पे। तो ये पता, इसलिए लंच जो है, दोपहर का भोजन, वो जो व्यक्ति मकान बनवा रहा है या जो व्यक्ति अपने यहाँ काम करा रहा है खेत में, वो प्रोवाइड करता था। तो तब हमारे यहाँ भी ये सिस्टम, तो हमारे यहाँ खाना बनता था, 5-6 लेबर्स लगी हुई थी। तो उन लेबर्स में जो वो हमारा जो हेड मिस्त्री था ना, वो ही वॉज अ हरिजन बाई कास्ट। तो तब हम तो बहुत शुरू से ही बहुत प्रोग्रेसिव दिमाग के लोग रहे हैं और गांव में भी हमने कभी आज तक किसी के साथ छुआछूत नहीं की। तो हमने जब पहला दिन था, तो जब लंच का टाइम हुआ तो हमने कहा भैया चलो पहले खाना खा लो। तो वो जमीन पे पंगत बैठा दी गई। जब पंगत बैठा दी तो वो सबके सामने थालियां रखी गई। जब थालियां रखेंगी तो वो जो हेड मिस्त्री था ना, वो बड़ा शर्माते सकुचाते हुए बोला कि अरे भैया हमहन बदे तो पत्तल लगवा दे ले रहता। अच्छा, हम गए थे शहर से नए नए, हमें भी गांव के का सिस्टम नहीं मालूम था। तो हम मुझे तो अव्वल यही नहीं समझ में आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने कहा यार हमन का पत्तल उत्तल ना है, थाली में ही खाओ। तो कहना कि नहीं आपके थरिया में हम कैसे खा सकीला। तब मुझे समझ में आया कि अरे यार ये कह रहा है कि मैं आपकी, मुझे तो इस समाज में आपकी थाली में खाना अलाउड ही नहीं है। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, इकुल अमन ना माने जाला, सभी मनुष्य एक समान होते हैं और आप निश्चिंत होके जो है आप भोजन कीजिए। और साहब हमने अपनी थाली में अपने बर्तनों में उनको बड़े प्रेम से, और हमारे हमारे परिवार का एक बार हमने बहुत प्रेम से उनको भोजन कराया। तो वो था पहला दिन काम का। उसके बाद उस मिस्त्री ने और उसकी लेबर्स ने मेरे साथ 7-8 दिन काम किया और फिर सारा दिन उनके साथ बैठ के बातें करते रहते। बैठ के जैसे वो काम करते रहते थे, हम बातें करते रहते थे। और मेरी बातें तब भी इतनी मज़ेदार होती थी जितनी आज मज़ेदार है। तो तब वो जो है ना, वो मिस्त्री जो है ना, मेरा एकदम कायल हो गया था, मेरा एकदम भक्त हो गया। मतलब आ दद्दा वाह दद्दा उसने तब भी शुरू कर दिया। हालांकि तब मुझे दद्दा नहीं कहते थे लोग। अरे वाह पहलवान बहुत बढ़िया आदमी हुआ, हम तो जिंदगी में ऐसा आदमी देख ली, तो बहुत बढ़िया आदमी हुआ भाई पहलवान, भैया बहुत बढ़िया आदमी हुआ। वो सारा दिन यही कहता था, अरे बहुत बढ़िया आदमी है पहलवान। खैर तब 7-8 दिन बीत गए। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ लेबर बढ़ानी पड़ी। तो हमने 2 लेबर जो है अपने गांव की मुसरौटी से मंगा ली। और हमारे गांव में जो ये हमारे इलाके में जो फरसा चलाने वाला, फावड़ा चलाने वाला, मिट्टी खोदने वाला जो काम होता है ना, ये मुसहर बहुत मजबूती से करते हैं और दे आर नोन फॉर दिस। तो
वो फरसा चलाने का काम था, तो हमने 2 लेबर जो है वो बुला लिए मुसहर। लंच का टाइम हुआ था, तो जहां पहले 6 आदमी खाना खाने बैठते थे वहां अब 8 आदमी बैठे। तो वो जो मिस्त्री था वो बहुत नाराज, हे तो तुम लोग कहां बैठ गया बीच में। तो मैं नहीं था, मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा था। तो जब मैं आया तो वहां देखा मैंने कि वहां पे थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो मैंने पूछा का भलो का भलो। तो बोला कि ए लोगन के वहां बैठा हुआ वहां। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या है हमारे इनके संगे ना खाइए। तो मैंने पूछा क्यों, इनके साथ क्यों नहीं खाओगे। तो उसमें से एक बोला अरे मुसहर हूं। तो मैंने कहा मुसहर हूं एकर मतलब का है। मैंने कहा अगर वो जात का मुसहर है तो जो लोग मुसहर नहीं जानते मैं उनको बताता हूं कि मुसहर दलितों में भी जो महादलित वर्ग है, हमारे यहाँ एक जाति है उसका नाम मुसहर है। तो और वो इतने ज्यादा गरीब होते हैं सब, वो ट्रेडिशनली वो चूहे मार के खाते हैं, इसलिए उनका नाम मुसहर पड़ा है। मूस, मूस मीन्स चूहा, मुसहर। वो आपको ध्यान होगा वो जो मांझी साहब है ना बिहार वाले नेता, वो भी बाईकास मुसहर है। तो बोले कुल मुसहर हूं इन्हन के हाथ को छुअल अमन ना खाल जाला। अब साहब मैंने जो इतने दिनों से ना शराफत, प्रोग्रेसिवनेस, सौम्यता, शिष्टता का जो चोंगा पहन रखा था ना, वो एक ही झटके में उतार के फेंक दिया और मैं आ गया कच्चे पे और प्योर भोजपुरी में। मैंने उसको बहुत कायदे से गरिया के उस मिस्त्री को बोला, मैंने करे सारे आज देख तुम कैसे हमरे थरिया में खाते ले अरे। मैं कहा तू अब तक मेरी थाली में खा रहा था, तब तक तो तू मुझे बड़े पहलवान, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आदमी है, और अब मतलब कल तक मैं तेरे साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा था तो मैं कितना अच्छा आदमी था, परंतु वही बराबरी का व्यवहार जब मैं उस मुसहर के साथ कर रहा हूं तो वो तुझे मंजूर नहीं, और तू मुसहर मतलब तू मुसहर के साथ बैठ के नहीं खा सकता। उठा खड़े हो यहां पे, हमारे थरिया में कैसे खिले, थरिया अलग लगा। तो उनको सब उठा दिया गया पंगत के बीच में से और मुसहरों को बुलाया, तुम लोग बैठा, तुम लोग यहीं बैठो, तुम लोग इसी थाली में खाओगे सब। मैंने इसके लिए पत्ता लगाओगे, ये बड़ा छुआछूत वाला आया। तब उनको उस दिन जो है पत्तल में खाना खिलाया गया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ जब छुआछूत का व्यवहार होता है तो आपको तो बहुत बुरा लगता है, और हम लोग बहुत बड़े विलेन हैं, हम सवर्ण लोग बहुत बड़े विलेन हैं क्योंकि हम आपके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं। फिर वही छुआछूत का व्यवहार जब आप मुसहरों के साथ करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बड़ा। मैंने कहा अरे भैया तुम भी तो उनके साथ वही दुर्व्यवहार कर रहे हो जो हम सवर्णों पे आरोप लगता है कि हम आपके साथ करते हैं। तो ये कौन सी बात हुई बात आप, मतलब तुम छुआछूत करो तो बहुत अच्छी, हम छुआछूत करें तो बहुत खराब। मैंने कहा हम किसी के साथ नहीं छुआछूत करेंगे। तब 2 दिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार पहलवान कह तो सही रहा है कि जो व्यवहार हम अपने लिए समाज में चाहते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, हमारे साथ भी वही, हमें भी समाज में वही सम्मान मिले जो बाकी सबको मिलता है, तो वही सम्मान आप फिर एक महादलित को क्यों नहीं देना चाहते। तो ये जितने भी लोग आज समाज में ये पॉलिटिकल रेटोरिक मचाते हैं ना, ये दलितों के साथ जो है सवर्ण समाज बुरा व्यवहार करता है, तो मैं भी उन दलितों से यही पूछता हूं कि अरे भैया जो आरोप तुम हम पे लगाते हो ठीक वही दुर्व्यवहार तो तुम भी अन्य जातियों के साथ करते हो। सिर्फ हमारे में ही छुआछूत है क्या? तुम्हारे समाज में तो हमसे ज्यादा छुआछूत है। तो जो छुआछूत तुम्हारे यहां है तुम उसकी प्रैक्टिस करते हो, वही छुआछूत उसके लिए तुम हमें क्यों करते हो? इसका मतलब होल ऑफ द सोसाइटी इज इक्वली टू ब्लेम। इसलिए ये जो छुआछूत है ना, ये सिर्फ एक आदमी के प्रयास से नहीं जाएगी, ये पूरे पूरे समाज की कलेक्टिव कॉन्शियस
जो है ये उसका विषय है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा। यदि आपको छुआछूत मिटानी है, यदि आपको सबको बराबरी का अधिकार देना है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक समाज 100% सोसाइटी को आपको बराबरी का हक देना पड़ेगा। इसलिए ये आज जो रेटोरिक चल रहा है ना कि दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है, नहीं, दलित भी अपने समाज में अन्य लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए टोटल पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सोसाइटी को साफ करिए। आज ये बैठे बैठे ऐसी एक दिमाग में बात आ गई, ये किस्सा याद आ गया कि वाह बेटा, तुम्हारी छुआछूत बहुत अच्छी, हमारी छुआछूत इतनी खराब। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता ना भैया, ये तो गलत बात है। तो तब आज के लिए इस विषय पे इतना ही। फिर किसी अगले टॉपिक पे अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।